तैयारी क्यों कर करने लग रहे हो? कोई नया सिलेबस पढ़ने लग रहे हो या रिपीट पढ़ने लग रहे हो? सर नया तो सिर्फ एनवायरनमेंट का ही पढ़ा है अभी, बाकी तो सारा रिपीट ही है। सीईटी का पेपर हुआ था, मैंने पूछो जो हरियाणा जी के पढ़ा वो तो 12 ही नंबर की है। मैं बताऊंगा 12 इन नू को नहीं बेरा, ये भी नू मान के चल रहे हैं कि हरियाणा जी के मतलब ये हरियाणा जी के, ये नू को नहीं देख भाई। सीईटी का पेपर हुआ था, उसमें एक बार करंट अफेयर आंकड़े 5 थे बजट के। हरियाणा पुलिस की वैकेंसी की सर, ये कोई रिक्रूटिंग रूल चेंज करे ना सर, एडवर्टाइजमेंट इतनी नहीं कर ली सर, 3-4 महीने हो गए। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम, 10 मिनट भाई लाइब्रेरी के बालक भाई मेरे पढ़े थे, तो शायद इनके लिए थोड़ा सा 10 मिनट में खराब करूंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत सारे भैया के काम आऊगी। विषय है आपके आने वाले एग्जाम। हमारे साथ दीपक लाठर जी भी बैठे हैं। चाणक्य लाइब्रेरी जो मैंने माना करूँ हरियाणा की या जींद की तो स्पेशली सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। मास्टर जी नमस्कार। राम राम जी सारा। मास्टर जी कैसे हो आप? जमादास हूँ जी। बड़का की तैयारियां कैसे चल रही हैं? बड़का की तैयारी बालक सीरियस हुए हैं जी, हुए हैं ई बोए हैं अपना हरियाणा वाले जो पेपर का थोड़ा लोहा लागे ना जब जब तैयारी। हाँ, ये पूरे सीरियस है, 15 दिनों में कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, तो कुछ मेरी बेबे भी बैठी है। बेबे राम राम। नमस्ते सर। राम राम बेबे। राम राम। ओके, मेरे कुछ भाई भी बैठे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। कितने नंबर है सिटी में? 72। 72। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। कितने नंबर? मेरे 84। मेरी चाणक्य लाइब्रेरी में जितनी वीडियो है सारी वीडियो में हमारा नवीन भाई साथ में है भाई हमारे। भाई राम राम। ये भाई हमारे लाइब्रेरी के ओनर हैं। भाई साहब आपको सादर प्रणाम। प्रणाम जी। और ठीक हो? ठीक हो जी, बढ़िया। भाई राम राम। राम राम भाई। राम राम भाई। आपके सिटी में कितने नंबर है? 84 है भाई साहब। 84। कितने नंबर है सिटी में? 64 सर। 64। 61। 61। ओके, मतलब पढ़निया के बीच में बैठा हूँ और जिसकी 10वीं में कम पार्ट आ रही है वो बैठा है भाई। तो बात करांगे सीईटी को लेकर। मास्टर जी से शुरुआत करांगे और समस्याएं भी हैं और सॉल्यूशन भी है। तो मास्टर जी तैयारी क्यों कर रहा है? दिन 10 रह गए मोटे मोटे, लगभग 15 दिन रह गए सर। देखो ये मैं कैसे मानूंगा, बीच में 2 संडे भी चले जाएंगे। हमने गिनना पड़ेगा ना, संडे वनडे मैटर नहीं करता। अच्छा, तो भाई लगभग 8-9 जुलाई का मेन जो पेपर है वो आपके इंटरव्यू के माध्यम से पता चला था जी। बाकी आप बताओ कितने सीरियस मोड में लग गए थे जब यह बात कही? अगर भाई 8-9 जुलाई न पक्का है। मेरा नहीं, मैं जब इसे लाइब्रेरी में आया बोले जी उस दिन तो इलेक्शन भी है, मत हम फिर आगे डेट बढ़वा दिया बात कह ना। देखो कई बार ऐसा हुआ जब ये एक शुरुआत होनी थी अभी पेपर की, उनकी भी शायद 1-2 तारीख पे चली गई है, पोस्टपोन हो गई। 1-2 जुलाई नहीं हुए, वो शायद 23-24 के थे, है ना। तो वो जा हुआ है डेट तो, लेकिन न्यू होगी जी सारे बालका मैं तो इतना कहूँ जुलाई में पेपर है ही या तो कंफर्म है। चलो इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते हो जाएंगे, 9 की बजाय 17 न हो जाएगा, लेकिन पेपर तो है 9 ही न हो जाएगा। 17 का हाँ। मानो ही ना मन देखो नहीं, लेकिन फिर भी यूं है जी। देखो इसमें कोई दुराई नहीं है, 58 कैटेगरी है, टाइम तो लगेगा इसमें, तो क्या दुराई है। लेकिन जुलाई में पेपर है और 9 जुलाई फिलहाल फाइनल डेट है और अपन तो यह मान कर चलनी चाहिए, क्योंकि इसका बालक समझे ही बात ने। जब पिछला सीटी हुआ था वो 5-6 तारीख का था और 4 तारीख तक बिनू को देख लिए रात ना कैंसिल होगा पक्का। तो मतलब जब वो पेपर हुआ ना बराबर के, तो मैराथन ले 48 घंटे लगातार पढ़ाया हमने तो उसमें, और लगभग मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लगभग 1 लाख बच्चे ने तो फायदा आया था। 2-2.5 लाख बच्चे लास्ट के 2-3 दिन में हमारे साथ लगातार जुड़े रहे थे। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि सीरियस लेके चलेंगे। पेपर 9 जुलाई को है। ग्राम सचिव, पटवारी, कलरक, ये जो कैटेगरी हैं इन्हीं पे मैक्सिमम हरियाणा डिपेंड है, मैक्सिमम बच्चे इन्हीं के हैं। ओके, पहले बहन से बात करो। तैयारी क्यों कर करने लग रहे हो? कोई नया सिलेबस पढ़ने लग रहे हो या रिपीट पढ़ने लग रहे हो? सर नया तो सिर्फ एनवायरनमेंट का ही पढ़ा है अभी, बाकी तो सारा रिपीट ही है। बाकी तो सारा रिपीट है। हाँ जी सर। पेपर स्टाइल पढ़ने का तरीका कैसा है? रिपीट है या वही कुछ नया है? रिपीट ही है। रिपीट ही है पे ज़्यादा जोर है, और बाकी इन्वायरमेंट का अगर अलग टॉपिक है तो उसको भी मतलब वो सिर्फ एक नया है, बाकी तो सब कुछ लाइक कर रहे हैं। ओके, कैसे पढ़े हुए? नया है, रिवीजन चल रहा है अब तो। रिवीजन चल रहा है मास्टर जी, रिवीजन चल रहा है इनका तो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट नए भी आए हैं। देखो मैं अपना क्लियर कर देता हूँ जी। थोड़ा सा कुछ भी लगा लो, अवेयरनेस की कमी है। अपना जो अभी सीटी मेंस के पेपर होंगे जी, इनमें 70% जो सिलेबस दे रखा है वो थोड़ा मैं एक बार खुद बता दूं, क्योंकि आप चेंज करा के आए थे सिलेबस जब आप और मैं साथ थे,
तो भाई इसमें गड़बड़ कर रखी थी, तो हमने उस टाइम पे धनवाना जिम्मा उठाया था, तो हम इन्हें चेंज करा गए थे 56 और 57 की कैटेगरी का सिलेबस ने। उसमें हमने 20 नंबर में डलवाया था हरियाणा जी के होनी चाहिए, 10 नंबर का था कंप्यूटर। इन 30 ने निकाल दो एक साइड। दूसरा एक और थोड़ा अवेयर करूं, हरियाणा जीके का मतलब हरियाणा जीके नहीं है। हरियाणा जीके का मतलब 20 में से 12 नंबर की तो हरियाणा जीके, 8 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर्स। ये ठीक है, या मैं सारा समझाऊं, यो मेंस पेपर है। इसकी करंट अफेयर्स की बात करूं तो कितना पुराना? कितना पुराना कुछ नहीं है जी, परसों मैंने एक क्लास लिया 2.5 घंटे की, 1 साल की हवा, वो अपना कर लेंगे कवर। 6 महीने की होनी चाहिए सर, 2 साल की एक्चुअल में, तो 2 साल की। हरियाणा में ऊँ तो 1 साल की आगे है, ठीक है, पर ये हरियाणा है, क्या है ना, हरियाणा प्रधान है। हाँ। अच्छा। तो 2 साल के भाई हरियाणा में। फिर 30 नंबर हो गई हैं जी। 70 नंबर जो है ना, उनमें मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। हरियाणा के सर सिलेबस है जो मैं एक लिख कर दे रखा है। बच्चा क्या याद दिलाऊं, ईब। दूसरी चीज इस्तेनारी, जो 6 नए सब्जेक्ट जोड़े हैं। अब जैसे गुड़िया का होती इन्वायरमेंट नया है, इन्वायरमेंट नया नहीं है, याद है सर। तो इन्वायरमेंट नया नहीं है, इन्वायरमेंट के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट है, ट्रैफिक रूल है, और आपका ये जो रूरल मार्केटिंग है, हरियाणा इकोनॉमी है, ये सारे अब की बार इनके ऊपर 70% सिलेबस में डाल रखे हैं। फिर भी मैं सारे बढ़कर कहना चाहूँगा 70% सिलेबस में नू समझ के चल लो, ये सारी चीज़ डाल दी है। कंप्यूटर और हरियाणा जी के तैयारी, ये भी इसमें कौन सा कितने नंबर का होगा, लेकिन अगर एक भी नया सब्जेक्ट 5 नंबर का भी आ गया और आपका वो वीक है, तो नू समझ लो कंपटीशन में आप उससे टाइम बाहर हो, क्योंकि 75 नंबर फाइनल लिस्ट मान कर चलो। पहली बात तो 70 तो श्योर नहीं कहता, लेकिन 65 का अराउंड, 65 तो ऊपर 4 गुना समझ के चलो आप, 60-65 तो ऊपर 4 गुना है, ठीक है। 60 के नीचे तो तुम्हारी सवाल नहीं है। एक आधा बुरा ना मानियो भाई, मैं तो जो फैक्ट है चारों तरफ जो हमारे बच्चे हैं उनके हिसाब तक उनको। जो ये कोचिंग सेंटर वाले जो ऑनलाइन पढ़ाए हैं हरियाणा जी के पे जमा जोर दे रहे हैं, चुटकुले भी सुना दे हैं। देखो पेपर तो वो 12 नंबर का, फिर वो इनकी गलती नहीं है, अपने हरियाणा के बड़का ही गलती है। देखो सारी चीजें छोड़ो, सीईटी का पेपर हुआ था, मैंने पूछो जो हरियाणा जी के पढ़ा वो तो 12 नंबर की है। मैं बताऊंगा 12 इन नू को नहीं दे रहा, ये भी नू मान कर चल रहे हैं कि हरियाणा जी के मतलब ये हरियाणा जी के, ये नू को नहीं देख भाई। सीईटी का पेपर हुआ था, उसमें एक बार करंट अफेयर आंकड़े 5 थे, बजट के 5 क्वेश्चन थे। आंकड़े का मतलब वो सिर्फ वेबसाइट पर पाऊंगे, किताबा में तो है भी को नहीं, समझ के बात ना। तो ये भी इन चीजा तो बालक ध्यान देगा ना, पिछले पेपर में मेरी क्या गलती रह गई थी, अपना तो भूल जाए जब अपना को नहीं याद रख दे। इनका मतलब इन दिन रात ही हरियाणा जी के दिखा है। हरियाणा जी के मैं जाते याद दिलाऊं भाई, और सब्जेक्ट भी हैं, और हरियाणा जी के का मतलब जमा लास्ट में 2 लाइना का सिलेबस है जो पेपर में जो दे रखा है, उसमें लास्ट में लिख रखा है हरियाणा करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हरियाणा करंट अफेयर लगभग 7-8 क्वेश्चन आप प्योर बिल्कुल पक्के मान के चलो, ओके, ठीक है। नवीन भाई साहब जो करी है बताया मास्टर जी ने, हरियाणा जी के में 12 नंबर की तो सिर्फ हरियाणा है जो पूछा, जिस पर 7 दिन बालक लौटे रहे हैं। 8 नंबर की करंट अफेयर्स है। हाँ भाई साहब, ये अभी हरियाणा उसमें जीके में आवा है करंट अफेयर भी, इसमें यो डाल रखा है, लेकिन अपना चल रहा है करंट ने भी पूरा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। हरियाणा करंट अफेयर जो नया सिलेबस आया उस पर भी फोकस कर रहे हैं, और जो बाकी चीज़ हैं जो पिछला सिलेबस है उसकी रिवीजन कर रहे हैं, बस उसका वो आपने स्पीड अप कर दिया, बस यही चल रहा है तैयारी में। तो तैयारी क्यों कर चल रही है अपनी? बढ़िया चल रही है, बस पेपर हो जाओ 9 तारीख में। तैयारी नहीं कर रहा लेकिन पेपर हो जाए 9 तारीख। तैयारी तो 3-4 साल से कर ही रहे हैं, और जो नए सर ने बताया कि मतलब नए 3-4 सब्जेक्ट हैं ये, तो पहले दिन से ही मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन आई थी ना, उस दिन से ही मैं तो उस सिलेबस पर फोकस कर लिया था। उस पर ही कर लिया था, क्योंकि पहले तो पेपर होते थे मतलब कुछ भी आ जाता था, लेकिन एनटी वालों ने मतलब पहला पेपर लिया जो प्री का, उसमें भी पैटर्न फिक्स था, और इसमें जब सिलेबस दे दिया तो पैटर्न फिक्स ही आएगा। तो इन पे मेरा मेन फोकस है शुरू से ही, और तैयारी। ओके सर, जैसे बता रहे हैं जो नाना सिलेबस बताया है, क्या उस हिसाब से तैयारी चल रही है? हाँ जी सर, सेम फोकस ऐसे ही ऐसी तैयारी चल रही है? हाँ जी सर, साथ में क्योंकि एसएससी का प्रिपेयर कराना, अच्छा, तो फिर जीएस साथ के साथ कवर होता उसमें आवा है मोस्टली सिलेबस। ऐसी तैयारी चल रही है? कुछ कमी रहेगी तो ये फोकस कर लेंगे। इसका मतलब कुछ कमी नहीं है। कुछ मेरे भाई जो पीछे खड़े हैं, कोई राय देना चाहोगा या कोई सवाल हो? कोई सवाल नहीं?
हाँ मैंने लगा था मेरा भाई बोलेगा जी। हरियाणा पुलिस की वैकेंसी की सर ये कोई रिक्रूटिंग रूल चेंज करे ना सर, एडवर्टाइजमेंट इतनी नहीं कर ली सर, 3-4 महीने हो गए। मतलब इस बात ने वो फिजिकल को लेकर कुछ प्लान तैयार किया है, हालांकि मैं पर्सनली तो डिसएग्री हूँ जो इन्होंने अब की बार कुछ नया डाला है फिजिकल में, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री हूँ। खैर मैं भी सर पहला मेजरमेंट कर देना है, करना फिजिकल था और मेजरमेंट में तो फिर भी बालक तो जिसका वेट ज़्यादा है कम हो तो फिर भी साथ ही साथ चलेगा। फिजिकल में पहले बार शॉर्ट लिस्ट हो देंगे जुकर तो उस टाइम मतलब फायदा बच्चा नहीं होगा जो फिजिकल क्लियर करके सीधा मतलब क्रीम लागेगी वही एग्जाम क्लियर करेगी। इस बार हम इनने को सोचा है। ओके, हमारे युवा की कमी है वो थोड़ा सा खुल कर कम बोल रहा है। कोई मेरा भाई कोई साइड से कोई बोलना चाहता हो भाई? अच्छा ये खैर देखना बंद कर दिए होंगे कोई। अच्छा हाँ, अगर बोर्ड में जाते हो तो फिर कुछ कम होगा नहीं। बोर्ड में दरका ले जाकर आया हूँ यार, फिर भी तैयारी करा जी हमारा। अच्छा अब हमारा रिटर्न होना जैसे उसमें स्टेनो की थ्योरी हो, हिंदी की 4 हुए हैं। तो इन्होंने अभी तक ये मेंशन नहीं किया अभी किस उस थ्योरी लेंगे पेपर में, कौन सी थ्योरी देंगे भाई वो देना है ना, टेक्निकल देना है तो कोई थ्योरी मतलब डिसाइड नहीं हो रही। इंटरव्यू देखा था आपने मैंने जो लिया था? एक जो शॉर्ट हैंड की वो कर दिया भाई, मांगी थी भाई आओ या नहीं आओ, वो सब ने जिसने नहीं आंदी उसने भी यस कर दिया तो बच्चे बढ़ गए जिनके नंबर बढ़िया है। आप एक बार इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू में मैंने पूछ रखा है शॉर्ट हैंड का, मैं खुद शॉर्ट हैंड के हक में हूँ, हाँ जानकार हूँ बहुत ज्यादा। कोई आप किसी भाई के पास? भाई शायद शॉर्ट हैंड से है ना, यही बात बोल रही थी लग रही हाँ भाई सच बताऊं 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा। अगर अनफेयर मीन्स को रोक दिया गया है तो ये जिले बार परीक्षा क्यों नहीं ले रहे? जैसे टेट की परीक्षा गृह जिले में हो जाती है तो ये परीक्षाएं क्यों नहीं ली जाती हैं? ये 100 किलोमीटर दूर सेंटर दे देते हैं। और रही बात हरियाणा पुलिस की भर्ती की, हर साल बोला गया था कि 6000 भर्ती हम करेंगे, पिछले मेरे ख्याल से 5 साल में एक ये भर्ती पूरी हुई है। जो जिन बच्चों का कोविड करके एज का लॉस हुआ है, चलो कुछ कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन है लेकिन कई एज उसमें कैटेगरीज में एज का लॉस हुआ है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक तो ये बात है कि भाई 1-1 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाए, ठीक है ना। और गृह जिले में परीक्षाएं क्यों नहीं ले पा रही जब इन्होंने 5 ऑप्शन वाला कर दिया है? और अनफेयर मीन्स की फिर भी खबरें आती रहती हैं कहीं ना कहीं से, तो इसके लिए गवर्नमेंट आगे क्या कर रही है? और अभी भी जैसे भाई ने कहा सभी को ये श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा उस डेट पे। बच्चे प्रिपरेशन से ज्यादा किस चीज को लेकर कट रहा हो ना, बाकी नो मान कर चलो तो थास तो और कोई मेरी बहन कोई राय मशवरा देना चाहोगे? भाई साहब बस मीटर खींच दे तो 9 तारीख ने पेपर करवा 9 तारीख ने जो चीज आप 30 तारीख ने मान के चल रहे थे वो ना होएगी, अपना उस हिसाब से शेड्यूल बना लो, फिर स्पीड अप कर दियो सारी चीजें, कुछ ना सोचो जी। कोई मशवरा? बस तैयारी खींचनी है तैयारी। मास्टर जी अब फिर मैं आपसे दोहराया हूँ, अब बहुत सारे बालक रिपीटेशन भी लग गए, भाई जो पढ़ रखा था वही पढ़ना। सवाल कुछ इस टाइप के भी हैं कि अब कोई टफ पे ही फोकस करा, जो है इजी जो था पहले उसने नहीं कर लिया, अब कैसे पढ़ा? सारा दिन रात पढ़ा के कुकर पढ़ा, यूट्यूबर ने देखा, दीपक लाटर ने देखा, इशारा ने देखा, बिहाने वाले ने देखा, किसने देखा? सर मैं तो सिंपल से एक चीज कहूँगा, जो नए सिलेबस जुड़े हुए आप पढ़ाओ हो या नहीं? देखो जी, हम पिछले सीईटी में भी लगभग कोई 15 दिन तो मैं मिनिमम बताता हूँ, जो ये क्योंकि 7-8 महीने पुरानी बात हो गई, कभी याद भी ना हो। 15 दिन लगभग हमने 12 घंटे लगातार एक सब्जेक्ट दिया था, फ्री में दिया था, एक आधा टेंशन ले जाएगा, फ्री में दिया था। और इब्बी भी आज लगभग 21 तारीख है, 23 तारीख तक 9 तारीख तक हम 12-12 घंटे की लगातार क्लास देवांगे, रिवीजन। अब मैं इतनी बात आपको कहता हूँ, बालक जब इब तैयारी करने लग रहे हैं जोन से, इवन सोचेंगे मैं क्या पढ़ूँ, इब उनका देखो मेरा क्यों आ रहा है, वो मैथ करेंगे तो सोचेंगे थोड़ी मैथ नहीं, पहले रीजनिंग कर लो, रीजनिंग करेंगे सोचेंगे तो आसान है और क्या मैं कर लूँ, तो उनका मन विचलित रहेगा। जो बालक इब तक तैयारी कर चुके हैं द बेस्ट, और जिनने अब तक कुछ नहीं करा है, वो जो क्वेश्चन अब तक आए हैं हरियाणा में नहीं, कदे हरियाणा वाले उठा लो, जो एसएससी में सब्जेक्ट के आए हैं, जैसे मान लिया साइंस है, साइंस या नेशनल जीके है या स्टैटिक जीके है, एसएससी के बहुत सारे ऐसे पेपर हुए हैं ना, हो तो भाई हम फ्री में भी दे देंगे, तो
उन पेपरा में लगभग 2-3 हज़ार क्वेश्चन है। अगर आप दिन के लगभग करोगे रोज के 700-800 तो आप कवर कर दोगे लगभग 15-1000 क्वेश्चन 15 दिन में। एवरेज कर दो 1000%, कोई बड़ी बात को नहीं। 10-15 घंटे तो देखो अब तो काटने पड़ेंगे। 101% तो रिवीजन करने में लगभग 1-1.5 घंटा में हो ही जाए। ठीक है, तो 1001 क्वेश्चन आ तो रोज का टारगेट बनाना पड़ेगा। फिर जो मान लिया मैथ और इंग्लिश 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर ये आपने नहीं आंदे ना ईबीबी, आज आप 21 जून में बैठे हैं और 9 तारीख में पेपर है, आपने ये सब्जेक्ट नहीं आंदे तो आपने ईबिन का कुछ नहीं आओगा 15 दिन में। सीधी बात है। जो अगर ये कमजोर हैं तो इन पे साइड में हो और बाकी सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करो। हरियाणा में नेगेटिव मार्किंग को नहीं, समझ गए? इसका थोड़ा फायदा ए बी सी या डी में तो एक के लाइयो, कदे जिसमें ए लाओगा उसका उत्तर बी पाओगा, बी लाओगा तो भी कम से कम 4-5 नंबर तो आए, 5-6 तो आए जाओगे। ठीक है, तो इतने पटकाओगे जब ना आंदा तो 2-4 चैप्टर उसके जी 15 दिन में और इस फल तो होगा नहीं। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि भाई जिन बालका ने समझ नहीं है, जिन नहीं नहीं पढ़ा है, वो 15 दिन अपनी मैराथन चलेंगी तड़के 9 तक रात के 9 बजे तक, एक सब्जेक्ट रोज का। 23 तारीख में शुरू हो जाएंगी। जैसे एक दिन हरियाणा जी के, एक दिन इंडिया जी के, एक दिन कंप्यूटर, एक दिन साइंस, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ, एक दिन इम्पोर्टेंट जो उसका है भाई, तो वो रिवीजन कर लियो, फ्री ऑफ कॉस्ट है बस। ओके, तो भाई ये है हरियाणा के पेपर को लेकर आपको राय, और कुछ कहना चाहूँगा? भाई मैं इतना कहना चाहूँगा, देखो बहुत सारे बालक है जिनमें गाइडेंस की कमी है। नू अपने देसी भाषा में सूढ़े ना चालो, थोड़ा देख कर चालो। सोनीपत जाना है तो बस भी सोनीपत की पकड़नी पड़ेगी, सिरसाड़ी में सोनीपत नहीं आओगा। तो थोड़ा पैटर्न तो पढ़ो, सही डाल पढ़ो, फिर भी कि मैं गाइडेंस है तो ये चाणक्य लाइब्रेरी है भाई, स्कीम नंबर 5 है या, है ना, स्कीम नंबर 5 में है या चाणक्य लाइब्रेरी। या अड़ा जियो भाई, 2-3 दिन में चक्कर मार दे रहा हूँ वहाँ, जैसा ही समय लगेगा यहाँ हमारे भाई साहब मिलेंगे, आपने जो भी दिक्कत है ये बात करा देंगे। कोई भी है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देवांगे। लेकिन फिर भी मैं आपने एक चीज़ बताऊँगा कि 15 दिन है, कोई नू ना है कि भाई सारा 5-7 नंबर का खेल हो आग्रह। पढ़नी है कि 75 आ जाए हैं तो हम 60-65 पटक जाओ, जो थोड़े ढीले हो। अगर सही पैटर्न तो 15 दिन 10,000 क्वेश्चन याद करगे ना तो बराबर आ जाओगे, इसी बात है। लेकिन ईब नू नहीं देखना भाई, रोटी जरूरी को नहीं, ईब जरूरी है 1-1 मिनट। आपका यूट्यूब चैनल पे क्या क्लास चल रही है? मेरे यूट्यूब चैनल पर जी परसों तो हमने मैराथन शुरू करी है। परसों लगभग मैंने हरियाणा करंट अफेयर कराई थी 1 साल की, कल 4 घंटे की हरियाणा जी के करवाई थी, अब 12-12 घंटे की चलावांगे क्योंकि आज पेपर में आ गया ना। DSL क्लासेज जींद में थोड़ा गिला रखूं जी। अच्छा, याडे तो थोड़ा कि मैं मिला है ना तो इन्हें कुकर बोल लूं। ठीक है, तो भाई DSL क्लासेज जींद, और मास्टर जी अगर फोन ना उठाते तो भाई चाणक्य लाइब्रेरी में आके बात कर लियो, हम अंधे रहो वहाँ नोट्स चाहिए तो फिर भी यहाँ पे फोन वाली बात है भाई। मैं देखो सिंपल सी चीज बताऊं सर, मेरे दोनों कान खराब हो गए भाई, तो हमने दिखा दे कि मैंने फोन काटा दे कि भी आ रहा है, और मैं अपना बताऊंगा तो आप अब देख कर बताओ कितनी मिस कॉल दिखाई है? 29 मिस कॉल है, देखो ये सारी, हर मिनट के लिए फोन है भाई, हर मिनट के लिए। मैं कितने ठास्क हूँ जी, देखो इस कान ये भी खराब हो गया और ये भी खराब हुआ, ठीक है, दन्नू खराब हो रहे हैं। आप सुना इनमें फंगल इन्फेक्शन हो गया कहीं फोन की वजह से। सुना हाँ, तो इसलिए भाई मैं फोन उठा लिया करूँ, मिस कॉल कर दियो, मैं सामने फ्री होकर फोन करूँ। हाँ। तो भाई फिर भी अगर आपने मास्टर जी की कोई हेल्प चाहिए हो या चाणक्य लाइब्रेरी से, तो यहाँ पे बहुत सारे नोट्स भी हैं। मास्टर जी के भी नोट्स मेरे ख्याल से पढ़े रहो हैं, बिरयानी पढ़े रहो हैं कि नहीं, तो चाणक्य लाइब्रेरी आ जाओ, वहाँ तो बात हो जाए, तो इसलिए भी थोड़ी दिल से जुड़ी है। फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।